हेलो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों। तो कैसे हो आप लोग? आज हम आपके पास एक फिर से नई चीज़ लेके आए हैं जिसका नाम है हैक एंड ऐसी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे हैक एंड ऐसी कैंडल्स के बारे में कि क्या होता है हैक एंड ऐसी कैंडल्स। इसके बारे में हम पूरा सीखेंगे कि हैक एंड ऐसी कैंडल्स को हम किस तरह यूज़ करते हैं, कहाँ पे ट्रेड लेते हैं, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, कैसे हमें स्टॉप लॉस पुट करता है, कैसे हमें अपने टारगेट को अचीव करना है। सारी चीज़ों को आज हम सीखेंगे इस हैक एंड ऐसी कैंडल्स के बारे में। और इस वीडियो को देखने के बाद एश्योर कि आपको हैक एंड ऐसी की दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी और आप ये अच्छे तरीके से सीख जाएँगे कि हैक एंड ऐसी कैंडल्स में कैसे ट्रेड लिया जाता है और क्या-क्या किया जाता है। मगर मेरी एक बात की ध्यान से सुनिएगा कि इस कैंडल्स के साथ में जैसा मैं बताऊँ और कोई स्ट्रैटेजी ना यूज़ करना, सिर्फ़ इस कैंडल्स को यूज़ करना। जैसे मैं बताऊँ वैसे यूज़ करना तो ही ये काम करेगी। अगर आप कोई अदर स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं तो भाई उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, तो फिर आप ही हैं वो। तो चलिए आज सीखते हैं इस हैक एंड ऐसी कैंडल्स के बारे में। तो ये देखिए, क्या है ये हैक एंड ऐसी कैंडल्स, ठीक है? हैक एंड ऐसी कैंडल्स का यूज़ हम मार्केट में करेक्शन और नॉइज़ से बचने के लिए करते हैं। बहुत जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो स्टॉक मार्केट में कैंडल्स में हमें बहुत सारे नॉइसेस दिखाई देते हैं, करेक्शंस दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हम ये नहीं समझ पाते कि मार्केट आगे ये करना क्या चाहता है, आगे वो क्या करना चाहता है। मार्केट डाउन जाएगा या अप जाएगा या साइडवेज फंसेगा, इस चीज़ के बारे में हम नहीं सोच पाते। तो ये क्या होता है कि ये कैंडल्स हमें ये बता देता है कि मार्केट हमारा क्या होने वाला है, साइडवेज है या अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। इस चीज़ के बारे में मार्केट हमें इसमें बता देता है। ये किसी ट्रेड को सिंपल शो करता है, कोई ट्रेंड ये किसी ट्रेंड को सिंपल शो करता है और करेक्शन मार्केट का भी पता चल जाता है। कोई भी ट्रेंड चल रहा हो, अप का ट्रेंड कर चल रहा हो, डाउन का ट्रेंड चल रहा हो, उसमें हमें सिंपल तरीके से पता चल जाएगा कि मार्केट में अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या फिर साइडवेज फँसा हुआ है मार्केट, ठीक है? यही चीज़ बताने का मतलब है। इसमें इसे हम किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टाइम फ्रेम में 5 मिनट, 15 मिनट या फिर हम 1 घंटे या फिर हम 1 दिन के टाइम फ्रेम में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मगर इस कैंडल को मल्टी टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, जो कि हम चार्ट में प्रैक्टिकल सीखेंगे, ठीक है? मल्टी टाइम फ्रेम क्या होता है कि मल्टी टाइम फ्रेम में पहले हम 1 डे वाले में ये देखेंगे कि मार्केट का रिदम क्या है, मार्केट रोज़ का इस स्टॉक का रिदम क्या है, मतलब ये स्टॉक जाना कहाँ चाहता है, डाउन ट्रेंड में जाना चाहता है, अप ट्रेंड में जाना चाहता है, इस स्टॉक में हो क्या रहा है, हलचल इस स्टॉक की क्या हो रही है। एक एक दिन वाले से हम ये देखेंगे, फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम से हम ये पता लगाएँगे कि आज के दिन में मार्केट में क्या हो रहा है। आज के दिन मार्केट डाउन साइड में है तो डाउन माना कि 1 डे में डाउन साइड में है। तो मगर ये थोड़ा नहीं होता कि 1 डे में डाउन साइड में है तो 5 मिनट के कैंडल्स में डाउन साइड डाउन साइड में ही रहेगा, कभी-कभी वो अप साइड में चला जाता है। तो इस चीज़ को भी हम प्रेडिक्ट करेंगे और फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम से हम स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है? ये चीज़ फिर उसके आगे हम आते हैं, इसमें ग्रीन कैंडल्स का मेन बाई अप साइड का पोज़ीशन बताता है और रेड कैंडल सेल डाउन साइड का पोज़ीशन बताता है, ठीक है? इसमें जो ग्रीन कैंडल्स होती हैं वो अप साइड को बताती है कि मार्केट अप जा रहा है और जो रेड कैंडल्स होती हैं वो ये बताता है कि मार्केट में सेलिंग है, यानी मार्केट डाउन साइड जाना चाहता है। और इसमें हम इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग दोनों कर सकते हैं। क्या है कि इसमें हम इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग दोनों कर सकते हैं। इस कैंडल्स के साथ हम इसमें इंट्राडे भी कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। चलिए जाते हैं अब हेल्कन ऐसी कैंडल्स पैटर्न क्या होता है, सिग्निफिकेशंस ऑफ वीकिंग। ये जो फर्स्ट कैंडल्स है मैं शो कर देता हूँ। ये जो फर्स्ट कैंडल्स है इसका क्या सिग्निफिकेशन होता है, ये किस चीज़ को बताता है, ये ट्रेंड का जब ट्रेंड हमारा न्यू स्टार्ट होता है, जब ट्रेंड हमारा न्यू ये क्या बताता है कि जब हमारा ट्रेंड क्या होता है कि नया स्टार्ट होने वाला होता है, तो ये इस चीज़ का सिग्निफिकेशन करता है। ये जो स्पिनिंग
स्पिनिंग टॉप की कैंडल्स होती हैं ये चीज़, ठीक है। और जो इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों तरफ शैडो होती है, अप साइड भी शैडो होगी, डाउन साइड भी शैडो होगी और बीच में एक बड़ी बॉडी होगी, ठीक है। ये अभी हम चार्ट में भी देखेंगे इस कैंडल्स को, ये देखिए इसमें अप साइड में भी शैडो है, डाउन साइड में भी शैडो है और बीच में क्या है, इतनी बड़ी बॉडी है। तो ये क्या बताता है कि हमारा मार्केट में जो ट्रेंड है वो अभी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये इस चीज़ को बताता है। जो हमारी ये कैंडल्स होती हैं कौन-सी, जिसमें एक तरफ शैडो होती, ऊपर शैडो होगी या फिर नीचे शैडो होगी। ज़्यादातर क्या होता है कि जो ग्रीन कैंडल्स होती हैं उसमें ऊपर शैडो होती है और जो रेड कैंडल्स होती हैं उसमें नीचे शैडो होती है। तो ये क्या बताता है कि मार्केट हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। यानी कि वो बहु अगर ग्रीन कैंडल्स में ये शैडो पाई जाएगी तो ये हमें पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर ही जाना चाहता है, ठीक है। अगर रेड कैंडल्स में ये इस तरह की शैडो आप देखेंगे तो आप ये समझ जाइएगा कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है, ठीक है। मार्केट में अब डाउन ट्रेंड आने वाला है, ठीक है। और ये जो डोजी कैंडल्स होती हैं, इस टाइप की डोजी कैंडल्स, ये क्या बताती हैं, तो कंसोलिडेट रिवर्सल और ट्रेंड। यानी कि इसमें क्या बताता है कि जो हमारा ट्रेंड है या तो कंसोलिडेशन होगा, यानी कि साइडवेज होगा या फिर रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब क्या होगा, ये ज्यादातर कहाँ से होता है, जब मार्केट अपसाइड में होता है और रेड कैंडल से का डोजी बनता है। मार्केट अभी क्या है कि अपसाइड में था और रेड कैंडल से का डोजी बना, तो वहां से मार्केट ज्यादातर गिर जाता है रेड कैंडल से के डोजी से, ठीक है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में नीचे अगर ग्रीन कैंडल्स का एक डोजी बना तो मार्केट वहां से अप ट्रेंड जाना शुरुआत करता है। मगर क्या करेंगे हम इसमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, हम डोजी बनते ही ट्रेंड नहीं लेंगे। इसके पहले एक नेक्स्ट कैंडल को देखेंगे और इस डोजी का जो हाई है, इस डोजी का जो हाई है उसे ब्रेक हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, इस डोजी का जो हाई है उसे ब्रेक हो जाना चाहिए, तभी हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे सीखते हैं और चार्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि चार्ट में ये कैसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, फर्स्ट चार्ट है हमारा डॉक्टर रेड्डी का। इसका है डॉक्टर रेड्डी का और इसे हम सीखेंगे डेली चार्ट फ्रेम में, जिसमें डेली में डॉक्टर रेड्डी का चार्ट फ्रेम है। मेरी आपसे एक चीज़ और मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी आप ट्रेड कीजिए हमेशा निफ्टी 50 के स्टॉक्स में कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट और यहाँ पे जो लिक्विडिटी होती है वो बिल्कुल क्या होता है कि उतना ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, उतना ज़्यादा कम लिक्विडिटी होगी। यहाँ पे बिल्कुल एवरेज होता है। इस वजह से आप यहाँ पे ट्रेड कीजिए और यहाँ पे एक आसानी से आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये देखिए ये साइडवेज मार्केट फँसा। क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे डोजी बनना चालू हुए। मार्केट एक अप ट्रेंड में था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में अप ट्रेंड में आने के बाद एक ग्रीन कलर का डोजी बना। फिर उसके बाद रेड कलर का डोजी बना, ये रेड कलर का डोजी बना। फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल्स बनी और फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल्स का डोजी बना। मैंने कहा था ना आपसे कि रेड कैंडल्स का जब डोजी बनता है, अगर आप में रेड कैंडल्स का डोजी बने तो आप समझ जाइएगा कि मार्केट वहां से डाउन साइड आना चाहता है, ठीक है। मगर हम क्या करेंगे, मार्केट के यहाँ पे हम ये वेट करेंगे कहाँ का, इस डोजी के टूटने का। इस डोजी के टूटने का हम वेट करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे था ये रेड कैंडल का डोजी बना था, तो यहाँ से अभी मार्केट क्या हुआ, नीचे नहीं आया, तो इस डोजी को नहीं तोड़ पाया। फिर उसके बाद ये मार्केट ऊपर गया, फिर और ऊपर गया। फिर उसके बाद देखिए ये एक सपोर्ट जोन है। ये क्या है कि ये एक सपोर्ट जोन है, ये एक यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाएगा तो फिर हम ट्रेड कहाँ कर लेंगे, डाउन साइड कर लेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ से क्या है, ये इसका अप का एक लेवल है। मार्केट इसी बीच में फंसा रहेगा। आप यहाँ पे एक एवरेज ले सकते हैं कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाई साइड का पोजीशन बाय कर लेंगे, अगर हम मार्केट इसके नीचे जाएगा तो हम सेल साइड को हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जैसे ये डोजी बना, अब देखिए ये एक डोजी को इसने तोड़ दिया। आप ये चीज भी यहाँ से ले सकते हैं कि यहाँ से डोजी ये टूट गया और फिर मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया।
और फिर ये एक सपोर्ट एरिया था। इस सपोर्ट एरिया में एक ग्रीन कैंडल बना, फिर भी वो थोड़ी देर को रहा और फिर उसके बाद ये रेड कैंडल्स में ये पूरा नीचे डाउन साइड का एक ट्रेंड बन गया। ये नीचे एक कंटिन्यू एक डाउन साइड का ट्रेंड है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, अभी दूसरा चार्ट लेते हैं। ये देखिए, ये दूसरा दूसरा चार्ट हमारा रिलायंस का है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसमें क्या है कि मार्केट यहाँ से आया एक डाउन ट्रेंड में था, फिर उसके बाद यहाँ पे डोजी बना। ये एक क्या था कि यहाँ से अगर मार्केट हमारा नीचे जाएगा तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड में चला जाएगा। देखो बार बार क्या होता है कि यहाँ से मार्केट छू के ऊपर गया, फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा-सा नीचे आया मगर क्लोजिंग नीचे की नहीं दी इसने। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर इसमें क्या क्लोजिंग तो दे दी मगर इसका जो नेक्स्ट कैंडल्स होता है, जहाँ से हम बाय या सेल करते थे, वहाँ पे एक क्या था ग्रीन कैंडल बना और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चालू किया। ठीक है? ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखेंगे और फिर उसके बाद क्या हुआ आपको और बताता हूँ। इसे हटा दूँ पहले। ये देखिए, यहाँ पे क्या था डोजी वगैरह कैंडल्स बनना चालू हुई। ये डोजी थी, ये डोजी थी, ठीक है? ये सब डोजी बना, तो कुछ रियल कैंडल बनी मगर वो क्या था इस कैंडल के इस लाइन के ऊपर ब्रेक नहीं हो पाया। अब देखो यहाँ पे क्या था कि एक बड़ी-सी ग्रीन कैंडल्स बनी, फिर उसके बाद यहाँ पे डोजी कैंडल्स बना, फिर इसने इस चीज़ को ब्रेक किया और फिर ये जब यहाँ पे एक कैंडल बना, यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं और ये एक अपसाइड का पोजीशन बना, अपसाइड का पोजीशन बना। देखो, कितनी चीज़ों को हमने मैच करके हम इसमें ट्रेड लेने की सोच रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। जो ट्रेंड हमेशा जब भी फँसता है, जब भी कंसोलिडेट हो, उसका जहाँ से वो ऊपर से जहाँ से नीचे आए, वहाँ पे एक लाइन खींचो और जहाँ से वो नीचे से फिर ऊपर जाए, वहाँ पे एक लाइन खींचो, ठीक है? और अगर वहाँ से अगर मार्केट टूटता है, वहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, तब भी हम ट्रेड प्लेस करेंगे, नहीं तो हम ट्रेड को अभी इग्नोर करेंगे, ठीक है? वहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे और किसी दूसरे स्टॉक में हम ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है? यही हमारा कहने का मतलब है। अब आते हैं ये देखिए सर, ये क्या है, ये जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट है। जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट है। इसमें क्या हुआ कि मार्केट पहले एक अप ट्रेंड में था, अब आप ये कहेंगे कि ये बीच में रेड कैंडल सर बनी, तो मार्केट को थोड़ा-सा कंसोलिडेट करना चाहिए। ये रेड कैंडल से तो बनी भाई मेरे, मगर इसमें क्या है कि अब देखो जब भी आप इसमें ट्रेड लोगे, मानना कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया लिया, ठीक है? माना कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, मगर आप जब भी ट्रेड लेना तो उसकी एक कैंडल के पहले का या 2 कैंडल्स के पहले का आप स्टॉप लॉस उसके नीचे यानी कि क्लोज पॉइंट का लगाना। अगर डाउन साइड का ट्रेंड है तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे मतलब उसके अप साइड का फिर इस हमारे स्टॉप लॉस होगा। जब भी मार्केट अगर इस चीज़ को तोड़ेगा, देखो यहाँ पे क्या था कि यहाँ का अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया तो अगर दूसरी कैंडल्स में लगाए होते या पहली कैंडल्स में लगा तो इतनी जल्दी स्टॉप लॉस नहीं टूटता। ठीक है? यहाँ से एक मार्केट ने कंसोलिडेट किया और फिर इसके बाद एक डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है? यही चीज़ कहने का मतलब है। आप दूसरी कैंडल से आप हमेशा स्टॉप लॉस लगाइए, जल्दी आपका स्टॉप लॉस नहीं टूटेगा और आपको एक बिग प्रॉफ़िट समझ में आएगा इस स्टॉक में। ठीक है? अब देखते हैं इसमें हम क्या बता रहा था मैं? मैंने आपको स्टॉप लॉस के बारे में बता दिया कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, दूसरी कैंडल्स में लगाना है या आप दूसरी कैंडल्स में नहीं लगाना चाहते तो आप पहली कैंडल्स में लगा सकते हैं। मगर ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जितना पास का स्टॉप लॉस होगा उतनी जल्दी ब्रेक होगा और जितना दूर का स्टॉप लॉस होगा उतना देर में ब्रेक होगा। मगर दूर के स्टॉप लॉस आप इतना दूर भी ना लगा दीजिएगा कि आपका प्रॉफ़िट की जगह नुकसान हो जाए। तो हमेशा जब पहले ट्रेड लेंगे उसमें हम पास का स्टॉप लॉस डालेंगे, जब हमारा थोड़ा-सा प्रॉफ़िट होने लगेगा तो हम थोड़ा-सा दूर का स्टॉप लॉस डालेंगे और ट्रेड को कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है? जिससे हमारा लॉस ना हो और हमें एक अच्छा प्रॉफ़िट मिल सके इस चीज़ को। अब आगे हम सीखते हैं आगे अब हम सीखते हैं, ये देखिए यहाँ पे मार्केट पहले एक अप ट्रेंड में था, फिर उसके बाद यहाँ पे डोजी बनना चालू हुआ।
ये डोजी कैंडल्स बनी। और देखो यहाँ पे जब ये डोजी कैंडल्स बनी तो वहां से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं नीचे की ओर। ठीक है, हम लाइन ड्रॉ करेंगे एक नीचे की ओर। जब भी ये लाइन टूटेगी, इस लाइन के नीचे जब भी कोई कैंडल्स क्लोज होगी, तभी हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, वरना हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया और ये मार्केट कहाँ आया, पूरा डाउन साइड आ गया। मार्केट कहाँ आया, पूरा डाउन साइड आ गया। देखो हमने कहा था रेड कलर का डोजी अगर अप साइड में बने और वहां पे फिर वो ट्रेड क्या होता है, वो डाउन साइड चला जाता है। आप मैंने जितने भी चार्ट दिखाए सब में यही था कि रेड कलर का डोजी बना पहले, फिर उसके बाद मार्केट हमारा कहाँ आ गया, डाउन साइड में आ गया। रेड कलर का डोजी बनने के बाद मार्केट हमारा क्या हो गया, डाउन साइड में सर आ गया। ठीक है, अब देखिए अब इसमें और क्या कर सकते थे अगर मार्केट डाउन ना जाता, क्योंकि मार्केट कहीं भी जा सकता है। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट नीचे ही जाना चाहिए, मार्केट कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो मार्केट कहीं भी जा सकता है, तो हम इसके लिए हम यहाँ पे पहले एक ये यहाँ से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ था, इस वाली लाइन को हमने ड्रॉ किया ये चीज। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर निकला, फिर निकल नहीं सका, फिर मार्केट क्या हुआ, नीचे आ गया। जब भी ये मार्केट को तोड़ के एक नया कैंडल्स का क्लोज इसके ऊपर देता, तभी हम ट्रेड को प्लेस करते। या ये होती है ट्रेडिंग, कि हमने साइडवेज मार्केट को छोड़ा, अब फिर एक हम अप ट्रेंड या डाउन ट्रेड को पकड़ के उसमें हम ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, ये चीज होती है। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ट्रेड को छोड़ते हैं और यहाँ से हम ट्रेडिंग को प्लेस किया। ठीक, अब आते हैं, अब हम आते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में। ट्रेडिंग व्यू में हम और भी चार्ट को देखेंगे और उसमें सीखेंगे कहाँ से हमें ट्रेड लेना है, कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है और कितना बड़ा हमें प्रॉफिट हो सकता है। स्टॉप लॉस तो हम यहाँ पे भी लगा सकते थे सर, अगर हमने ट्रेड यहाँ पे लिया, माना कि हमने ट्रेड, एक मिनट कहाँ गया, माना कि ट्रेड हमने यहाँ पे लिया, ये वाली कैंडल्स पे हमने ट्रेड लिया, और ये वाली कैंडल्स में ये वाली जो कैंडल्स यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, और स्टॉप लॉस हमारा ये वाली कैंडल्स पे होगा शुरुआत में। ठीक, फिर इसके बाद जैसे जैसे कैंडल्स नीचे आएगी, यहाँ पे हमने दूसरी कैंडल्स में ट्रेड स्टॉप लॉस डाला, और जिस कैंडल से का हाई को ये देखो ये ब्रेक नहीं कर सका, और यहाँ से ये ब्रेक नहीं हुआ, और फिर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और फिर मार्केट फिर से गिर गया। हमेशा कैंडल्स के यहाँ का स्टॉप लॉस डालना, जल्दी ब्रेक नहीं होगा, और जब ब्रेक होगा तो मार्केट हमेशा कंसोलिडेट में फंस जाएगा। मार्केट कंसोलिडेट में फंसेगा और फिर उस जगह से आप यहाँ से ये चीज डोजी कैंडल्स वगैरह जहाँ से वहां से बने उसके हाई या लो को हमेशा मार्क करना, और मार्क करने के बाद जब उसके ऊपर मार्केट निकले तो फिर आप एक नया ट्रेड लेना। यही चीज है कि वहां से फिर आप एक नया ट्रेड लेना, तभी कुछ सही हो सकता है। ये देखो अभी हमारे सामने क्या है, वर्तमान का चार्ट खुला है। वर्तमान के चार्ट में भी सेम चीज है, जैसा मैंने बताया। यहाँ से मार्केट एक साइडवेज फंसा, यहाँ से हमने एक इसे मार्क किया, और जब भी मार्केट इसके नीचे की क्लोजिंग थी, यहाँ से हमने ट्रेड लिया, और ये हमारा फिर भी यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा करेक्शन किया, मगर हमारे स्टॉप लॉस को नहीं तोड़ पाया और मार्केट गिर गया। और फिर यहाँ पे जब हमारा स्टॉप लॉस था इस जगह पे, इस पॉइंट में, तब ये मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल्स बना के हमारे स्टॉप लॉस को तोड़ा, और ये हमारा जो डाउन साइड का ट्रेड था, ये डाउन साइड का ट्रेड हमारा प्रॉफिट में गया। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल से कुछ बना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ये ग्रीन कैंडल से बना, सेकंड ग्रीन कैंडल से बना, फिर ये ग्रीन कैंडल से बन रहा है। ठीक है, तो हम इसी को हम देखते हुए हम ये जानेंगे कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था। अब फिर इसके एक दिन पहले क्या हुआ था कि मार्केट ने इस जगह पे ग्रीन कैंडल्स बनाया था, तो फिर हम ये सोचेंगे कि मार्केट यहाँ पे एक अप ट्रेंड था। ठीक, तो हम इस चार्ट को अब 5 मिनट में लेके जाते हैं। 5 मिनट में देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ओके, ये हम 5 मिनट में आ चुके हैं। चार्ट को बड़ा करते हैं, ये जरा, ये देखिए।
ये चार्ट हमारा बड़ा हो गया। अब देखिए, इस जगह पे क्या था, मार्केट हमने क्या कहा था ग्रीन कैंडल से बनेगा। ठीक है, सुबह हुआ तो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे ही पहले ही सुबह-सुबह ये ग्रीन कैंडल से कैसा बनाया और फिर ये ग्रीन कैंडल्स पे ये मार्केट यहाँ पे आ गया। ठीक, फिर इसके बाद ये जो मार्केट का हाई पॉइंट था, यहाँ पे हाई पॉइंट पे मार्केट ने ग्रीन कैंडल्स में ने क्या कहा था स्टॉप लॉस हमेशा कहाँ का डालना है, स्टॉप लॉस हमेशा 2 कैंडल पीछे का डालना। ठीक, आपने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हमेशा 2 कैंडल के पीछे का डाला यहाँ का, ठीक। तो और जैसे ही ये डोजी बना, डोजी के पहले कैंडल क्या था, ये वाला था या फिर ये वाला था, ठीक। जैसे ही ये रेड कैंडल बड़ा का बना, आपका इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ तक का नुकसान नहीं हुआ। आपका नुकसान आप सिर्फ यहाँ से ही निकल गए और यहाँ यहाँ तक मार्केट आया और फिर ये ऊपर आया और फिर ये देखो ये साइडवेज मार्केट फँस रहा है थोड़ा-सा। और ये साइडवेज मार्केट में क्या होता है कि ये साइडवेज मार्केट फँस रहा है, मगर मैंने आपको जैसे बताया था कि साइडवेज मार्केट अगर इस टाइप का मार्केट है तो वहाँ पे आप एक हाई का लाइन डालना और एक लो का लाइन डालना और फिर उसके बाद अगर मार्केट उसके ऊपर या नीचे जाता है तो फिर आप दूसरा ट्रेड लेना, नहीं तो ट्रेड को अभी इग्नोर करना। या फिर हम ये कर सकते हैं कि जब भी मार्केट इस जगह पे आए या फिर इस जगह पे आए, तो वहाँ से हम एक बाय कर सकते हैं, वहाँ का एक छोटा-सा स्टॉप लॉस लगाएगा, वो भी इस लाइन के नीचे का। मगर जब प्रॉफ़िट होगा तो यहाँ तक का होगा और जब भी लॉस होगा तो यहाँ तक का होगा। अब देखो यही चीज़ यहाँ पे थी कि यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक बाय किया और इसके ऊपर का हमने डाल दिया स्टॉप लॉस लाइन के ऊपर का। जस्ट लाइन के ऊपर का हमने स्टॉप लॉस डाला और लाइन के ऊपर का स्टॉप लॉस डालने के बाद हमारा यहाँ तक को प्रॉफ़िट हुआ। एक चीज़ मैं ये आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कहाँ पे डाला था। ये चीज़ में हमने यहाँ पे मान लो ट्रेड लिया 346.80 रुपीज़ और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था 348 रुपीज़ में, ठीक। यहाँ पे 346 यानी 347 रुपीज़ मोटा-मोटी अगर हम लेते हैं तो 347 रुपीज़, ठीक। यहाँ इतना छोटा-सा स्टॉप लॉस और फिर इसके बाद जब इसका प्रॉफ़िट हुआ तो 342 का था। ठीक 342 का हमारा स्टॉप लॉस कितना था? सिर्फ 348 रुपीज़ का था, यानी कि ₹1 का स्टॉप लॉस और प्रॉफ़िट देख रहे हैं आप सर? प्रॉफ़िट फिर 47 से सीधे कितना 41-42 के आस-पास ये आपका ही था ये था आपका। यहाँ तक तो आप ट्रेड आसानी से आप आए, यहाँ पे स्टॉप लॉस डालते हुए और कहीं पे स्टॉप लॉस आपका नहीं ब्रेक हुआ सर। देखिए यहाँ पे था आपका स्टॉप लॉस, कहीं पे आपका स्टॉप लॉस नहीं ब्रेक हुआ और फिर ब्रेक हुआ कहाँ पे जब आपका स्टॉप लॉस ये दूसरी कैंडल्स पे ये दोजी का जो इसके ऊपर वाला कैंडल से था, ये ग्रीन कैंडल से ने यहाँ पे ब्रेक किया। कहाँ पे 342.60 रुपीज़ में आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस ब्रेक हुआ। ये ये चीज़ होती है। और फिर इसके बाद देखो जब आपने ये रेड कलर की डोजी कहाँ पे बनी? नीचे बनी और फिर नीचे से हम जब भी डोजी बने तो ट्रेंड हमेशा क्या होता है? रिवर्स होता है। नीचे डोजी बना सपोर्ट के पास और फिर उसके बाद मार्केट क्या हुआ? मार्केट ऊपर गया। मगर हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे था? 2 कैंडल्स के पीछे इस वाली कैंडल्स पे और ये कब टूटा? जब ये वाली कैंडल्स बनी। इस कैंडल्स ने इसका स्टॉप लॉस तोड़ा और फिर जब देखो अब जब यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर गया, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे एक नया ट्रेड बना। ये क्या था? वो भी अपसाइड का, क्योंकि इस सपोर्ट के ऊपर ये कैंडल्स बनी हमारी। तो यहाँ से क्या था एक अप ट्रेंड का सब बना और फिर ये हमारी कैंडल्स जैसे कि मैं बताता हूँ आपको जब भी प्रॉफिट हो एक कैंडल्स के पीछे का आप स्टॉप लॉस लगाइए। ये कैंडल्स बनी यहाँ का स्टॉप लॉस था और ये तुरंत ये कैंडल्स बनी तो प्रॉफिट यहाँ से हमने इस ट्रेड उठाया। यहाँ से ट्रेड उठाने के बाद हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे टूटा? यहाँ पे टूटा। अब हमें ट्रेड कैसे उठाना है? ट्रेड हमेशा 1 मिनट के चार्ट से उठाना है। अब 1 मिनट रुकिएगा, मैं 5 मिनट के चार्ट में पहले चलता हूँ। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जो कि एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड था। शुरुआत में मैं शुरुआत से ही लेता हूँ। देखो यहाँ से मुझे 20 का था ये चार्ट। अब देखता हूँ यहाँ से मैं बैक आता हूँ और सीधे यहाँ पे आता हूँ मैं सीधे। शुरुआत में जब मार्केट ओपन हुआ तो मैंने क्या सोचा था कि मार्केट अपसाइड में था और मार्केट उस दिन भी अपसाइड में ही था सर।
अब देखो यहाँ से मार्केट अप साइड में ही था और फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से हमने ट्रेड प्लेस किया। इस वाले कैंडल से हमने ट्रेड प्लेस किया और जैसे ही हमने ट्रेड प्लेस किया, ये हमारा मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ पे भी हम कर सकते हैं वही सेम चीज़, मगर यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट का अ जो मूवमेंट होती है वो ज़्यादा नॉइज़ में होता है, ठीक है? मगर हम यहाँ पे भी अगर करना चाहें ट्रेडिंग तो ये भी कर सकते हैं 1 मिनट के चार्ट पे, मगर हम 1 मिनट के चार्ट पे हम ये देखेंगे कि हम जो ट्रेड लें तो हमारी कैंडल्स हमेशा ग्रीन हो। अगर अपसाइड का ट्रेड लें तो तो ये कैंडल्स क्या हो, ग्रीन हो। अगर आप डाउन साइड का ट्रेड लें तो ये कैंडल्स हमारी क्या हो, रेड हो। कभी भी हम ये डोजी टाइप की कैंडल्स या फिर ऐसे रेड कैंडल्स पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। कब लेंगे? जब हमारे अकॉर्डिंग मार्केट का यहाँ पे कैंडल्स बनना चाहिए, या तो रेड बने अगर हमें डाउन साइड जाना है, या तो यहाँ पे ग्रीन बने या अगर हमें अप साइड जाना है, ठीक है? यही चीज़ हमें ध्यान पे देना है। वहाँ से अगर हम ये देखेंगे कि मार्केट अप साइड में है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट का ग्रीन कैंडल्स बनना चाहिए और वो भी अच्छा कैंडल्स बनना चाहिए, ना कि डोजी वगैरह कोई कैंडल्स बनना चाहिए। तभी हम ट्रेड को प्लेस करेंगे, वरना हम ट्रेड को अभी नहीं प्लेस करेंगे, ठीक है? और देखो जैसे ही ये सपोर्ट के पास आया, मार्केट में हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और ये हमेशा यहाँ तक को गिरा। फिर इसके बाद यहाँ पे आया, तो वहाँ से हम क्या 5 मिनट के चार्ट से हम और आसानी से हम स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं और यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हेल्कन ऐसे यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। हेल्कन एससी का एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। पूरा हेल्कन एससी आपको बता दें कि कैसे ट्रेड करना है, क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ को आपको ध्यान देना है, कहाँ पे सपोर्ट बनता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस इसका बनता है, किस जगह पे आपको ट्रेड नहीं करना, किस जगह पे ट्रेड करना है। अगर वीडियो और जगह से आपको यहाँ पे फ़ायदा दिख रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे मेरी और भी सारी वीडियोज़ आया तो आप तक पहुँच जाए, क्योंकि मैंने लाइन चार्ट की भी एक वीडियो बनाई थी। लाइन चार्ट की वीडियो अगर आपने ना देखी हो अभी तो देख लीजिए। वो लाइन चार्ट की वीडियो में मैंने लाइन चार्ट के बारे में बताया था। अब ये हेल्कन एससी की वीडियो है और प्लीज़ एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, ना कि अलग-अलग स्ट्रेटेजी को, अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग इंडिकेटर ना लगाएँ। जितनी चीज़ें बताई जाए सिर्फ़ वही यूज़ करें। आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, मगर एक ही चीज़ को फॉलो करें, अलग-अलग चीज़ों को ना फॉलो करें।